हेलो कैंसर, मेरे एच टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 23 से लेके 29 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर के अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, आपका फोकस क्या है, पास्ट में कैसी एनर्जी थी, आपके सोचने में आप इस हफ्ते क्या सोचते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर आउटकम क्या निकल के आता है, इस हफ्ते क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और जिसके जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के थ्रू देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंचेंटिंग ऑरिकल्स मैप से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कौन सी दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके कैंसर, या ओके कैंसर, कहीं ना कहीं कैंसर, या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग स्टक हो। ओके, स्टक हो अपने पास सिचुएशन को लेके, या फिर स्टक हो अभी प्रेजेंट में, यू आर स्टक इन द मड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि बैलेंसिंग कर रहे हो बट कहीं ना कहीं बहुत स्टक हो। ओके, बट डोंट वरी गाइस, एंजल्स आपके साथ में हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, सी देयर इज द स्टक इन द मड एंड दिस एलिफेंट इज ऑल अबाउट गाइस नॉलेज विजडम। जहाँ पर भी आप स्टक हो ना गाइस, वहाँ पर उसमें से भी आप नॉलेज लेते हुए बाहर निकल रहे हो। ओके, सो डोंट वरी, आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो कहीं पर, डोंट वरी गाइस, उसमें से भी आपको यूनिवर्स में भी शायद इस पोजीशन में इसलिए डाला हो ताकि आप सीख ले पाओ। ओके, एलिफेंट इज ऑल अबाउट विजडम, यू नो, गणेश जी यू नो ऑल राउंडर, नॉलेज के देवता माने जाते हैं। तो जस्ट लाइक डैट गाइस, मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि लाइफ को अभी तक उन्होंने समझा ना हो, उन्होंने समझा हो। ओके, स्टक इन द मड, डोंट वरी, जहाँ पर भी आप स्टक हो ना गाइस, उसमें से आप बाहर निकल जाओगे और आप अपने आप को, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग आप अकेला महसूस कर रहे हो। सो डोंट फील अलोन, एंजल्स आपके साथ में है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ओके, एंड सी देयर इज द जो भी आपकी स्टेबिलिटी है, जहाँ पर भी आप चाह रहे हो कि जो भी आपकी इरादा है, डिजायर है, उसमें सी गाइस दिस टू कार्ड इज इंटेंशन। जो भी आप फोकस कर रहे हो उसमें से आप बाहर निकल के, जहाँ पर सी आप यहाँ पर मड में फंसे हुए हो। ओके, जस्ट लाइक आपने स्टक हो और यहाँ से आप निकल के यहाँ पर आए नॉलेज के साथ में, विजडम के साथ में। जो भी आपकी इंटेंशन है, इरादे, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, फोकस हो स्टेबिलिटी के लिए। यो आपके इरादे बहुत ही, बोलते ना, बुलंद है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए आप फोकस कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं भी शायद सीख ले रहे हो और यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपकी डिजायर है स्टेबिलिटी के लिए। इट्स वेरी नाइस, इज ग्रोइंग गाइस, नो वरी, एंजल्स आपके साथ में प्रोटेक्ट करे गाइस। एंड कुछ लोग हो सकता है कि बैलेंस करके चल रहे हो। ओके, आपके इरादे बहुत पक्के हैं कैंसर। लेट्स सी, दिस इज माय शैडो टू लाइट कार्ड। ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर? ओके, ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रेम गाइस। सी दिस इज द कार्ड ऑफ सी ट्रांजिशन। में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप ये जो स्टक हो, वहाँ से आप ट्रांजिट हो रहे हो, जिस भी एरिया में आप स्टक हो के ट्रांजिट हो रहे हो, और आपका फोकस बहुत ही, guys, this is the card again. See 4, bottom deck is 4, the sign are with you already guys। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद कहीं पर स्टक हूँ, आपके इरादे तो पक्के हैं, बट गाइस there is a transition period, और आपको ये
लग रहा होगा कि ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है और आपको पता है कि देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड एंड मे भी शायद हो सकता है कि आपको वैसे भी कैंसर लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, तो साइंस सिम्बलिज्म आपको सामने आ रहे हो और आपको पता है कि देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड और आप फोकस हो अपने इरादे को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके। ओके, जो भी आप साइन चाहते हो यूनिवर्स आपको दे, बोल के वो आपके अंदर ही है गाइस, ढूंढिए, पहचानिए। ओके, वेरी नाइस एनर्जी गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द नेचर स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी नेचर स्पिरिट गाइस, ओके, नेचर स्पिरिट यही बोलना चाहते हैं गाइस, डोंट वरी गाइस, यू आर इन द राइट पाथ। जो भी आप चाहते हो देयर इज द अबंडेंस इज ऑन द वे। ओके, जो भी आप चाहते हो, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि स्टक हो, मे भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ यू स्टक, आपके इरादे अच्छे हैं बट ट्रांजिशन पीरियड पे हो, और जो आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको साइन दे, सिंबलिज्म दे, वो आपके अंदर है एंड यू आर द राइट पाथ गाइस। ओके, सो डोंट वरी, यू आर इन द राइट पाथ एंड जो भी आप खुशी चाहते हो इट्स ऑन द वे। ओके, स्टेबिलिटी इज ऑन द वे गाइस एंड सी ट्रिक्स्टर, दिस इज द कार्ड। में भी शायद हो सकता है कि आई टोल्ड यू ना कि कहीं ना कहीं सिचुएशन अनबैलेंस है। ओके, बट आपको देखना है कि दिस इज द फॉक्स कार्ड गाइस, जस्ट लाइक स्मार्ट बनना है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। ओके, जस्ट लाइक सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, मुझे इस सिचुएशन, मुझे यहाँ तक कैसे पहुँचना है। ओके, सी यहाँ तक मुझे कैसे पहुँचना है वो आपको देखना, कैसे स्मार्टली आप अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचो वो आपको देखना। ओके, जस्ट लाइक आप ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, बट स्मार्ट बन के आपको यहाँ तक पहुँचना है। ओके गाइज, वाओ, मैं भी शायद हो सकता है दैट्स वाई यहाँ पर स्टक ऑफ द मड आया गाइज। ओके, ट्रांजिशन पीरियड है और आप ही को देखना है कि आपको कैसे वहाँ तक पहुँचना है। यूनिवर्स आपके साथ में है, गाइड कर रहे हैं। साइन और सिंबलिज्म, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा गाइस। ओके कैंसर, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यू आर इन द राइट पाथ। लेट्स सी, देखते हैं कि फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, टू मैनी, ओह 3 ओके गाइस, एज यही बोलना चाहते हैं, देयर इज द प्रिपेयर्ड होइए गाइस। ओके, प्रिपेयर्ड होइए, अगेन प्रिपेयर्ड होइए उसमें से बाहर निकलने के लिए, जो भी आपकी ये मड है स्टक हो उससे बाहर निकलने के लिए जी। एंड जो भी आपका प्रीशियस टाइम है, ओके, जो भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो उसमें संयम रखिए, देयर इज द फ्रूट। ओके, सी गाइस, एज सही बोलना चाह रहे गाइस, सी जो भी आप प्रिपेयर्ड होइए, देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। ओके, अपने टाइम को, अपने जो भी आपके प्रीशियस टाइम है उसको लर्निंग में लगाइए। जो भी आप काम करना चाहते हो, जिस भी एरिया में जाना चाहते हो, जो भी आपके डिजायर है उसमें लगाइए एंड देयर द संयम रखिए, देयर इज़ द फ्रूटफुल। ओके, जो भी आप चाहते हो फ्रूटफुल होता हुआ दिख रहा है। सो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, देयर इज़ द हैप्पी आउटकम। एंड जस्ट यही बोला जाता है, डोंट वरी, देयर इज़ द हैप्पी आउटकम। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। संयम रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, आपने जो भी कीमती टाइम है उसको सही जगह पे यूज़ कीजिएगा। ओके, जैसे टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कैंसर, सी देयर इज द डिवर्थ, डेथ का कार्ड रिवर्ड आया गाइस। राइट नाउ यू आर इन द ट्रांजिशन पोजीशन, जो कि मैंने पहले कहा। ओके कैंसर, ट्रांजिशन पीरियड है, देयर इज द एंड होता हुआ दिख रहा है आपकी सिचुएशन में, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, राइट नाउ आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मेरी सिचुएशन ख़त्म हो रही है। ओके, हो रही है गाइस, थोड़ा टाइम लग सकता है। देयर इज द डेथ, मे बी शायद यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके, लेट्स सी व्हाट द चैलेंज पोजीशन फॉर कैंसर। सिचुएशन, सिनेरियो, पर्सन जो भी है उस चीज़ की एंडिंग है, बस थोड़ा टाइम लग सकता है राइट नाउ गाइस। हैप्पीशन, इसलिए बोल रहे हैं संयम रखिएगा, देयर इज अ फ्रूटफुल वक्त आता हुआ दिख रहा है। ओके,
द चैलेंजेस गाइस, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना फाइट चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, करियर को लेके, जॉब को लेके, या फिर किसी भी सिचुएशन को लेके देयर इज़ अ फाइट चैलेंजिंग गाइस। इसीलिए आप चाह रहे हो कि एंड हो आपकी लाइफ में, तो थोड़ा टाइम लगेगा जो भी ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। ओके कैंसर, दैट्स वाई यहाँ पर स्मार्ट बनिए और यहाँ तक पहुँचिए आप, जो कि मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं स्टक हो। ओके कैंसर, 5 is all about change. Okay, let's see what's your focus. Yeah, your focus is stability guys, your focus is stability. 4 of Wands का कार्ड है, this is the card of stability about home life, job life, money wise, या फिर home life wise, या फिर marriage wise also. Okay, your focus is stability. Okay Cancer, बट चैलेंजिंग है। मे भी शायद हो सकता है कि स्टेबिलिटी के लिए देखते सो मच चैलेंजिंग कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ दिख रहा है। ओके सो डोंट वरी, एंड है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स सी व्हाट इज द पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर। पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर। ओके 6 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। में भी शायद हो सकता है कि कैंसर यू डीलिंग विथ टूअर्ड्स कैप्रिकॉर्न। पास्ट में आप मनी को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, जॉब को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर कॉइन्स दिख रहे हैं तो बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। में भी शायद हो सकता है कि कोई और साइन आपको मनी सिचुएशन में हेल्प कर रहे हो कि बैलेंसिंग करने में, या कोई और साइन आके आपको इस बैलेंस करने में मनी वाइज, जॉब वाइज हेल्प कर रहे हो। ओके, या फिर यू डीलिंग विथ थोड़ा साइन, उस पर्सन को आप बैलेंस कर रहे हो। ओके लव लाइफ में, बट यू आर बैलेंसिंग अबाउट योर कॉइन, जॉब, यू नो स्टेबिलिटी को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो इन पास्ट में। ऐसे वॉज योर क्राउनिंग पोजिशन कैंसर। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द जो 3D वर्ल्ड में ज़रूरत होती है मनी वाइज, जॉब वाइज, उसको बैलेंस कर रहे हो। व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन? 9 ऑफ कप। दिस इज़ योर क्राउनिंग। अब ये सोचो कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए और मुझे दिली खुशी मिले। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सेल्फ हैप्पीनेस, इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस। ओके, एंड विश फुलफिलमेंट हो, जो भी आप चाहते हो वो। 8 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। आप चाहते हो गाइस कैंसर आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी मायने रखता है राइट नाउ, कॉइन्स मायने रखते हैं, या फिर जॉब मायने रखता है। यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस न्यू बिगिनिंग। ओके, न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, एंड मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्किल को भी डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग के लिए। न्यू बिगिनिंग कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। चाह रहे हो कि न्यू बिगिनिंग हो और आप इमोशनल तौर पे आपको खुशी मिले। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर यू कैंसर। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर कैंसर। गाइस आपने देखा कैसे दोनों कार्ड एक साथ जंप आउट हुए। फ्यूचर एनर्जी गाइस, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है, बिट्रेल हुआ है, इमोशनल तौर पे सैडनेस है, वहाँ पर आपके लाइफ में इमोशनल तौर पे खुशी आती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में इमोशनली आपका कप भर रहे। ओके सी देयर द, आपने देखा कैसे जंप आउट हुआ इमोशनली जहाँ पर भी आपकी लाइफ में लॉस है, बिकॉज इस 5 ऑफ कप में कोई भी होप नहीं है। ओके, कोई भी होप नहीं है। तो जहाँ पर भी आपके लाइफ में इमोशनल तौर पे मनी वाइज लॉस हुआ है, पर्सन वाइज लॉस हुआ है, या फिर होम लाइफ वाइज लॉस हुआ है, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है, जो इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप, उसमें न्यू स्टार्ट है। ओके, लव लाइफ में न्यू ऑफर आता हुआ दिख रहा है, जॉब के लिए न्यू ऑफर आ रहा है, मनी वाइज न्यू ऑफर आ रहा है, जो आपको इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट करने पे मजबूर कर, इमोशनल तौर पे आपकी दिल बाग बाग हो जाए खुल उस टाइप का कार्ड है। ओके गाइस, सो डोंट वरी। कुछ लोग चाह रहे हैं कि न्यू लव ऑफर आए, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अच्छी एनर्जी है गाइस। ओके, सो डोंट वरी।
वैसे देखते हैं कि व्हाट इज द हिडन क्वेश्चन फॉर यू कैंसर, व्हाट इज द हिडन क्वेश्चन फॉर यू कैंसर, व्हाट इज द हिडन क्वेश्चन फॉर यू। इस हफ्ते क्या हिडन क्वेश्चन है जो कैंसर को पता नहीं और पता होना चाहिए। व्हाट इज द हिडन क्वेश्चन फॉर कैंसर, क्या जानने की जो होता है कैंसर को बताइए प्लीज। ओह सो मेनी, वेटिंग पीरियड चल रहा है गाइस, सो हैव पेशेंस, ओके। ओह 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया गाइस, विच आई डोंट लाइक। ये कार्ड अपराइट था इसलिए मैंने बोला वेटिंग पीरियड, एंड ये कार्ड सी there is the two scenario, okay guys। 7 of swords का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा या फिर यूज करके चले जाने वाला कार्ड है, ओके। बट इन दिस डेक यू नो आप जो भी बिट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ, उसको पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, यहाँ यू नो अपनी न्यू स्टार्ट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ओके। सी ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरफ जाते हो। दिस इज द कार्ड ऑफ पैशन गाइड, पैशन हो, पैशनेट हो, एक्शन हो न्यू स्टार्ट के लिए, जो भी आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुआ है, ओके। बिकॉज जब तक आपने एफर्ट डाल ली है इससे बाहर निकलने के लिए, जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है, बिट्रेल हुआ है, उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किए, एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि आपको इस हार्डवर्क का रिजल्ट मिले, न्यू स्टार्ट हो, पैशन है हो, जॉब बस न्यू स्टार्ट हो, सी देयर इज द स्पार्क, कम्युनिकेशन में न्यू स्टार्ट हो, जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए वेट करते हो दिख रहे हो, ओके गाइस, जो कि अच्छा है। जो भी आपके लाइफ में क्लाउडनेस था ना कैंसर, उस सिचुएशन की एंडिंग है, जो कि मैंने पहले कहा स्टकनेस था है, उस सिचुएशन की एंडिंग है, दिस इज द एंडिंग। सी द मून के कार्ड में सो मच क्लाउडनेस एंड फुल मून है, तो एंडिंग है, जो भी ये बिट्रेल हुआ है, जो भी आपके लाइफ में धोखा हुआ, उस चीज़ की एंडिंग है एंड न्यू स्टार्ट है, जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ओके। वैसे देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Cancer, what's the guidance for Cancer? Reverse. Whew. Guys, the Chariot का कार्ड है, this is your card, maybe shy you're dealing with fire sign, okay? And same बोलना चाहते हैं guys, there is no movement, okay? No movement about this fire sign की वजह से, maybe शायद हो सकता है कि see there is a soulmate connection, maybe शायद हो सकता है कि Gemini's का वो, okay? एंड एम्परर का कार्ड है गाइस, एंड बोलना चाह रहे हैं कि देयर इज नो मूवमेंट, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो, जो कि पहले बोला है मैंने, स्टक हो इस फायर साइन की वजह से, सोलमेट कनेक्शन की वजह से। एंड बोलना चाहते हैं अपनी लाइफ को आप कंट्रोल करो, ओके। लाइफ में कंट्रोल करो, स्ट्रैटेजी करो, प्लानिंग करो, लाइफ में मूवमेंट होने के बारे में सोचो, ओके। कम्युनिकेशन करो, में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हो, बट आपने चूज वाइजली ना किया हो, अच्छी तरह से चूज ना किया हो, तो ऐसे ही बोलना चाह रहे गाइस, अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, ओके। बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट, मे भी शायद अभी मूवमेंट नहीं है आपकी लाइफ में, ओके। तो प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, आपकी लाइफ को अपने हाथों में लीजिए, अपने कंट्रोल में लीजिए, ओके, ताकि आप मूवमेंट कर पाओ और विक्टोरियस हो पाओ, ओके कैंसर। लेट्स सी आज का क्वेश्चन कैंसर, वे भी शायद हो सकता है कि इस बिट्रेयल की वजह से आपका मूवमेंट ना हुआ हो, धोखे की वजह से आप पीछे आगे ना बढ़ पा रहे हो, ओके। ओके कैंसर, रेडी, स्टार्ट करते हैं। Okay guys, fine, this is pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5, okay कैंसर। यहाँ पर 5 पाइल पड़े हुए हैं, चूज अ पाइल। मैं पाइल से इसलिए चूज़ करने के लिए कह रही ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके कैंसर। स्टार्ट करते हैं।
पैनल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, ओके। कुछ ही हफ्तों में आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दिस इज द टाइम पीरियड, ओके। पैनल नंबर 2 ये आपके लिए है, ओ सक्सेस गाइस, सक्सेस इज ऑन द वे गाइस। जिस भी एरिया में आप सक्सेस चाहते हो, लव लाइफ में, मनी वाइज, पर्सन वाइज, सक्सेस इज देयर। पैनल नंबर 3 ये आपके लिए है, नो का कार्ड है गाइस, ओके। आई एम सो सॉरी पैनल नंबर 3, नो मीन्स नो गाइस। पैनल नंबर 4 ये आपके लिए है, वेट फॉर द क्लैरिटी, ओके। बिकॉज यहाँ पर अभी तक मूवमेंट नहीं हुआ है तो वेट कीजिएगा, क्लैरिटी लाइएगा, तब जाके आगे बढ़िएगा, ओके। वेट फॉर द मूवमेंट, अभी के लिए वेट होल्ड रखिएगा, नोटिस कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा क्लैरिटी के साथ में, बाद में जाके एक्शन लीजिएगा, ओके। पैनल नंबर 5 ये आपके लिए, इट्स अप टू यू गाइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि करना है क्या है बोल के। इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन, आपका दिल चाहता बोलता है कि ये सही है, गो फॉर इट। अगर आपका दिल बोलता है ये गलत है, डोंट गो, ओके कैंसर। या गाइस, स्मार्ट बनिए गाइस, आपने चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ओके। स्मार्ट बनिए और लोमड़ी की तरह वो कीजिए, देखिए कि मैं अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, ओके। बिकॉज देयर इज द यूर इन द राइट पाथ, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, खुशी आ रही है कैंसर, ओके। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर। लव एंड लाइट, टेक केयर।